यूरिनरी सिस्टम। सबसे पहले आप एक नजर डायग्राम पे रखेंगे। तो यूरिनरी सिस्टम का ये डायग्राम है। यूरिनरी सिस्टम के सबसे पहले हमें डायग्राम को देखना है और लोकेशन ऑफ ऑर्गन्स को नोटिफाई करना है। देखेंगे हम तो टू किडनीज है, राइट एंड लेफ्ट किडनीज है। और उसके बाद हर किडनी से एक ट्यूब निकल रही है जिसे कह रहे हैं हम यूरेटर। टू यूरेटर है, टू किडनीज है, टू यूरेटर। हर एक किडनी से एक यूरेटर निकलता है। और यूरेटर वो जो यूरिन जो है वेस्ट होता है उसको लेकर आता है ब्लेडर तक। और फिर वो ब्लेडर के बाद जो है यूरिथ्रा। यूरिथ्रा जो है जहाँ से फिर ब्लड जो वेस्ट है, एक्सक्रिएशन है, वो एक्सक्रिएट आउट हो जाती है। तो सबसे पहले इसके ऊपर जो है ग्लैंड है और वो है एडर्नल ग्लैंड। एडर्नल ग्लैंड कहाँ होता है? किडनी के ऊपर होता है। हम डिटेल में इनको देखेंगे, किडनी किस चीज से बनी हुई है, नेफ्रॉन से, किडनी के पार्ट क्या है। तो जस्ट हमें लोकेशन का जो है पता। और उसके बाद हमारी जो राइट किडनी है वो स्लाइटली लोअर है और वो शॉर्ट है एज कंपेयर टू लेफ्ट किडनी। वो क्यों है? क्योंकि वहां पे फिर उसको लिवर जो है उसका स्पेस कवर करता है, उस वजह से। यूरिनरी सिस्टम कंसिस्ट करता है टू किडनीज, टू यूरेटर, एक ब्लेडर और एक यूरिथ्रा। मेल फीमेल बच्चों में, एडल्ट में सेम ही होता है। देन सिर्फ उसमें साइज का जो है डिफरेंस होता है। यूरिनरी सिस्टम क्या करता है? फिल्टर करता है ब्लड को, रिमूव करता है वेस्ट को और एक्सेसिव वाटर को रिमूव करता है। और दिस वेस्ट वेस्ट ऑफ ब्लड आर नोन एज यूरिन। फिर वो क्या बन जाता है? यूरिन बन जाता है। The most common urinary issues are bladder infections and urinary tract infection. What does the urinary system do? तो यूरिनरी सिस्टम के काम कौन से हैं? सबसे पहला काम क्या था? ब्लड फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में क्या होगा? जो वेस्ट प्रोडक्ट होंगे उनको खारिज करेगा, उनसे ब्लड को शफाफ बनाएगा। देन उसके बाद एक्स्ट्रा जो वाटर है, साल्ट है, टॉक्सिन्स है और अदर जो है टॉक्सिक प्रोडक्ट्स हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, उनको रिमूव करता है। और एक्सक्रिएट फिल्ट्रेशन, सेपरेशन द टॉक्सिन यू शुड नीड फ्रॉम द न्यूट्रिएंट यू डू नीड। जैसे हमने पढ़ा था कि पोर्टर सर्कुलेशन में लिवर वो टॉक्सिन्स जो होते हैं, टॉक्सिक जो मटेरियल है, उनको डिटॉक्सिफाई करता है। यहाँ पे भी किडनी में जितने भी टॉक्सिन्स है दोबारा कोई आ जाएंगे, फॉर एग्जांपल एक्सेस ऑफ क्रेटिनिन, यूरिया, जब ये बढ़ जाएंगे तो किडनी क्या करेगी? उनको क्लियर करने की कोशिश करेगी। उसके अलावा यूरिन को स्टोर करेगा, कलेक्ट करके फिर यूरेटर के थ्रू ब्लैडर में भेजेगा। व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम? जैसे हमने सिंपली डिस्कस किया कि टू किडनीज, टू यूरेटर, वन ब्लैडर, वन यूरिथ्रा। ये बन के क्या बनाएंगे? आर्गान। ये सारे मिलके आर्गान सिस्टम। कौन सा सिस्टम? यूरिनरी सिस्टम। देन किडनीज। अगर हम सिर्फ किडनी की बात करें तो किडनी जो है एक आर्गान है जो ब्लड में फिल्ट्रेशन का काम करवाती है, यूरिन को एक्सक्रिएट करवाती है। और जो किडनी बनी हुई होती है वो बनी होती है नेफ्रॉन से। नेफ्रॉन आर द बेसिक यूनिट ऑफ किडनी। तो वो नेफ्रॉन जो है वो मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन साथ मिलके एक किडनी बनती है। यूरेटर, यूरेटर ट्यूब्स होते हैं जो पेल्विस ऑफ किडनी। किडनी के हम पार्ट की बात करेंगे तो किडनी का जो आउटर शेल है कार्टेक्स, देन मिजुला। मिजुला जो है उसके अंदर फिर पेल्विस। पेल्विस वाला पार्ट जो है वहां पे कलेक्शन ऑफ, हम डायग्राम में देखेंगे, कलेक्शन ऑफ यूरिन होती है। सारा यूरिन वहां पे आकर कलेक्ट होता है। देन वहां से फिर यूरेटर के थ्रू जो है ब्लेडर में स्टोर होगा यूरिन। देन ब्लेडर। ब्लेडर का काम क्या है? स्टोरेज। काइंडली जिनके म्यूट नहीं है माइक अपने म्यूट पे लगा दो। तो ब्लेडर का काम क्या है? ब्लेडर क्या करेगा? स्टोर करेगा जो यूरिन आएगा यूरेटर के थ्रू। वो एक बैलन शेप का ब्लेडर, और वहां पे आकर वो कलेक्ट होना शुरू होगा। जब उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी ब्लेडर की, वो फुल हो जाएगा, उसके बाद फिर जो है
एक्सक्रिएशन होगी। अबाउट 500 टू 700 ml की कैपेसिटी होती है ब्लेडर की, और ब्लेडर की जो लेंथ है वो 13 सेंटीमीटर और विड्थ जो है वो 8 सेंटीमीटर होता है। ब्लेडर पहले उसकी जो है, जब यूरिन उससे एम्प्टी कर दें तो उसका जो है स्ट्रक्चर वो छोटा हो जाएगा। जब उसके अंदर इलास्टिक टिश्यूज होते हैं वो उसकी मेम्ब्रेन के, जैसे ही उसके अंदर फुल होता जाएगा यूरिन, तो वो बढ़ता जाएगा। अबाउट कैपेसिटी 700 तक पहुंचेगी तो यूरिनेशन का, मिक्चुरेशन का ख्याल होगा। उसके बाद है यूरिथ्रा। यूरिथ्रा जो है वो ब्लेडर से आता है और यूरिनरी मीटस तक, फिर जो है यूरेथ्रा की लेंथ वेरी करती है मेल एंड फीमेल में। फीमेल के अंदर यूरेथ्रा की लेंथ जो होती है 1.5 इंचेस मीन्स 3 टू 4 सेंटीमीटर होती है, और मेल के अंदर जो है वो 20 सेंटीमीटर मीन्स 7 टू 8 इंचेस तक होती है। फीमेल के अंदर सिर्फ यूरिन एक्सक्रिएट के लिए यूरेथ्रा का काम होता है, वो एक्सटर्नल मीटस तक जो है वो यूरिन कलेक्ट करके एक्सक्रिएट करता है, मगर मेल में ड्यूअल काम होते हैं उसके, वो स्पर्म भी कैरी करता है और यूरिन भी कैरी करता है। उसके बाद हम किडनी को देखें, स्ट्रक्चर में हम डिटेल से। किडनी को अगर हम देखें तो किडनी के जो है डिफरेंट ऑर्गन, सबसे पहले बाहर वाला जो इसका पार्ट है वो है रीनल कार्टेक्स। कार्टेक्स के अंदर जो है फिर रीनल मिड्यूला। आप एरो अगर आपको नजर आ रहा है तो रीनल मिड्यूला जो पिरामिड्स बने हुए हैं, ये पिरामिड्स वाला जो पार्ट है ये है रीनल मिड्यूला। रीनल मिड्यूला के अंदर रीनल पेपिलाए होते हैं, बुर्श लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और वो बुर्श लाइक जो स्ट्रक्चर होते हैं उसके अंदर फिर छोटे बुर्श होते हैं जिनको आप कह सकते हैं मेजर और माइनर काइलेक्स। वो काइलेक्स के बाद जो यूरिन से वो फिल्टर होके आएंगे वेस्ट मटेरियल, फिर वो कलेक्ट होगा पेल्विस ऑफ किडनी। पेल्विस ऑफ किडनी जहां से है वहां से निकलता है हमारा यूरेटर। तो रीनल वीन जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर रिटर्न करती है हार्ट की तरफ, और रीनल आर्टरी जो है वो ब्लड कैरी कर कर लेकर आती है वहां पे। अच्छा, हाइलेक्स जहां से पेल्विस ऑफ किडनी है वहां से यूरेटर निकलता है, जहां से यूरेटर निकलता है वहां पे ग्रूव्स होती है, तो उस ग्रूव को कहते हैं हाइलेक्स। किडनी का जो शेप है अगर इस पे क्वेश्चन आ जाए तो किडनी बीन शेप, राहे के शेप की होती है, और उसकी साइज जो है वो डिफरेंट करती है, वेरी करती है पर्सन टू पर्सन। और ये लोकेट करती है हमारे बैक साइड ऑफ लंबर रीजन। लंबर रीजन के बैक साइड जो है करती है। एक किडनी जो होती है 4 to 5 इंचेस लॉन्ग होती है, और जैसे हमने हार्ट का देखा था साइज, तो वो रफली साइज ऑफ क्लोज्ड फिस्ट था। तो ये लार्ज फिस्ट है, मीन्स अनक्लोज्ड फिस्ट जो है किसी का भी, तो उसको साइज जो है उसकी उस जितनी है। उसके अलावा इसका जो लेंथ थी 4 to 5 इंचेस ईच, बट इट वेरीज पर्सन टू पर्सन, इट इज एस्टिमेटेड। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन्स आर बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं किडनी के अंदर, जो कंपोज किए होते हैं रीनल कैप्सूल, रीनल ट्यूब्यूल, और ये मिलियंस है, अबाउट मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन ईच किडनी में होते हैं। 1.8 मिलियन से 2 मिलियन तक नेफ्रॉन जो है ईच नॉर्मल किडनी में होते हैं। नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर होता है वो लॉन्ग स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके ऊपर कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस जिस स्ट्रक्चर के अंदर है उसको कहेंगे बाउमेन कैप्सूल। बाउमेन, ये आप स्ट्रक्चर में देखें, ये स्ट्रक्चर के जो बाहर वाला हिस्सा है इसको कहते हैं बाउमेन कैप्सूल। इस बाउमेन कैप्सूल के अंदर, येलो के अंदर देखेंगे आप एक जाली की तरह नेटवर्क है ब्लड वेसल का। इस ब्लड वेसल के नेटवर्क को कहेंगे ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस पड़ा किसमें है? बाउमेन कैप्सूल। बाउमेन कैप्सूल क्या है? कप लाइक स्ट्रक्चर।
जिसमें सिर्फ लोकेट करता है ग्लेमुलरस। ग्लेमुलरस में आप देखेंगे अफरंट आर्ट्रियोल एंड इफरंट आर्ट्रियोल। अफरंट आर्ट्रियोल से ब्लड आता है, फिल्टर होके इफरंट से फिर निकलेगा ब्लड। उसके बाद जो फिल्टर्ड मटेरियल है, फिल्टर्ड मटेरियल में पहले तो आप ये देखें कौन सी चीजें हैं जो फिल्टर नहीं होती। प्रोटीन फिल्टर नहीं होती, ब्लड सेल जो है वो फिल्टर नहीं होती। अगर ब्लड रेड ब्लड सेल आते हैं या ब्लड सेल आते हैं यूरिन में, इट मीन्स ये जो जाली की तरह स्ट्रक्चर है ग्लोमेरुलस, ये ग्लोमेरुलस जो है ये रप्चर हो गया है, इसकी ब्लड वेसल जो है फट गई है। तो बाकी जो रीएब्जॉर्प्शन का अमल होगा, सारा फ्लूइड जो होगा बाकी वो निकल आएगा। देन फ्लूइड जब निकलेगा तो वो फ्लूइड जो है वो जो लूप ऑफ हेनले है उससे रीएब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा। देन बाकी जो खारिज मटेरियल होगा वो कलेक्टिंग डक्ट से, ये कलेक्टिंग डक्ट से चला जाएगा किडनी में, यूरिन में। अब देखेंगे यहाँ पे स्ट्रक्चर पे 3 जो है वो दिए हुए हैं, कार्टेक्स, आउटर मिड्यूला, इनर मिड्यूला। कार्टेक्स बाहर वाला ऐसा है बिल्कुल, वहां पे होती हैं ग्लेमेरुलस और बाउमेन कैप्सूल कार्टेक्स के अंदर। और उसके बाद जो है आउटर मिड्यूला और इनर मिड्यूला, इसमें लूप ऑफ हेनले है, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल है और कलेक्टिंग डक्ट से इनर मिड्यूला में, वहां से फिर तेरा जाएगा पेल्विस ऑफ किडनी, देन पेल्विस से फिर वो एक्सक्रिएट आउट हो जाएगा। तो ये जो नेफ्रॉन के लिए हम पढ़ रहे थे, तो नेफ्रॉन की जो लेंथ थी वो 35 to 55 mm लॉन्ग लॉन्ग होती है और हर साइड पे क्लोज होता है। एक साइड से ग्लेमुलर बाउमेन कैप्सूल होगा तो दूसरी साइड से क्या होगा, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल होगी, उसकी कलेक्टिंग डक्ट होगी। ये फर्स्ट पार्ट ऑफ को प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, सेकंड को लूप ऑफ हेनले एंड थर्ड में डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो उसमें स्ट्रक्चर में हमने देखे। ये फर्स्ट, देन ये सेकंड और ये थर्ड पार्ट। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले जो कर्व है उसको लूप ऑफ हेनले कहेंगे। 2 टाइप के जो है मेनली नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन की 2 टाइप्स होती हैं। अब जैसे हमने नेफ्रॉन देखा उसमें एक होते हैं कार्टिकल नेफ्रॉन, दूसरे होते हैं जगस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो कार्टिकल जो नेफ्रॉन होते हैं वो कार्टेक्स के अंदर मौजूद होते हैं और उनका जो ट्यूब्यूल है वो शॉर्ट होते हैं। अबाउट 80% नेफ्रॉन जो होते हैं वो कार्टिकल नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन शॉर्ट होते हैं इन साइज में और इन नंबर ज्यादा होते हैं। 80% जो है हमारी किडनी के अंदर नेफ्रॉन वो कार्टिकल नेफ्रॉन मीन्स कार्टेक्स के अंदर होते हैं। मिडुला, आउटर मिडुला हो या इनर मिडुला, तो उनका जो नेफ्रॉन जो मिडुला के अंदर होंगे उनको कहेंगे जगिस्टा मिडुलरी नेफ्रॉन। इन नेफ्रॉन का जो लूप ऑफ हेनले है वो बड़ा होता है और जो कार्टिकल नेफ्रॉन होते हैं उनका जो लूप ऑफ हेनले होता है वो शॉर्ट होता है। देन दे आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन and on the basis of their size. Loop of Henle is short and cortical nephron, but they are more in number. They are 80% in number. Juxtamedullary nephron जो है वो about 20% होते हैं as compared to cortical. They are few in number. Facts about urinary system. Human bladder can stretch to hold about 400 ml यूरिन। मैक्सिमम जो है कैपेसिटी जो यूरिन कलेक्ट कर सकता है वो 400। ऑल द ब्लड इन आवर बॉडी फिल्टर्ड अबाउट 400 टाइम्स थ्रू द किडनी एवरी डे। 400 दफा हर दिन में ब्लड जो है वो गुजरता है, कंप्लीट ब्लड फिल्टर होता है किडनी से। यूरिनरी ब्लैडर स्टे, यूरिन स्टे इन ब्लैडर for up to 5 hours before discharge, depending on the amount of liquid consumption if the urinary system is healthy.
यूरिन 5 o'clock के बाद जो है वो इन अर्जेंसी होती है कि बंदा यूरिन एक्सक्रिएट आउट करे, मगर ये डिपेंड करता है फिर इन्वायरमेंट पे भी। अगर कोई बंदा ठंडे इन्वायरमेंट में है तो उसको यूरिन अल्टीमेटली उसका कलेक्शन जो है ज्यादा होगी फ्लूइड की। अगर कोई गर्मी में है तो अल्टीमेटली उसको यूरिन जो है कम कलेक्ट होगा, क्योंकि उसका फ्लूइड ज्यादातर जो है वो परस्पायरेशन पसीनों में निकल जाएगा। नर्व एंड सेंड सिग्नल्स टू ब्रेन व्हेन द ब्लैडर नीड टू इम्पाइटेड with this indication you will feel the urge to empty your bladder। तो यार जाहिर बात है सारा जो कंट्रोल है वो ब्रेन के पास है और नर्व की जो है। the bladder swells into a round shape like a balloon when full and get smaller when, जो मैंने बात बताई, जब खाली होता है तो वो सिकुड़ जाता है और जब वो फुल होता है तो वो थोड़ा बड़ा हो जाता है। However, there should be a control limit that should not be exceeded in situation where we have had a control over full bladder due to availability of a rest room। The kidney can clean more than 1 gallon of water in lifetime, 1 million gallon of water in a lifetime, which is more than enough to fill the small lake। You may suffer from stress if the muscles supporting the bladder are weakened। You can help to strengthen base by doing pelvic floor exercise। अच्छा, एक एक्सरसाइज है जिसको पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज कहते हैं, वो प्रेग्नेंट वुमेन में भी करवाई जाती है। और जब इनकॉन्टिनेंसी होती है, यूरिन इनकॉन्टिनेंसी होती है कुछ ओल्ड एज में और बच्चों में, यूरिन उनका पास हो जाता है बिस्तर में भी ऐसे भी, तो उनको पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज बताई जाती है। तो आप में कोई बताएगा कि पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज का नाम क्या है एक्चुअली, जो करवाई जाती है, वो प्रेग्नेंट वुमेन में भी करवाई जाती है। उससे क्या होता है कि जो मसल हैं यूरिनरी सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं वो स्ट्रांग होते हैं। जब वो स्ट्रांग होते हैं तो जो वाल है, स्फिंक्टर है, वो भी स्ट्रांग होते हैं। ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप जरूर बताएं। यूरिन इज अ ब्लड बाय प्रोडक्ट, ब्लड से निकला हुआ प्रोडक्ट है। इज नॉन टॉक्सिक, इट कंटेन 95% वाटर। यूरिन जो बनता है उसका 95% वाटर होता है, 2.5% यूरिया एंड 2.5% मिक्सचर ऑफ मिनरल्स, जिसमें साल्ट से और एंजाइम से। अगर एक किडनी किसी बंदे की निकल जाए या फेल हो जाए तो विद इन 2 मंथ्स उसकी जो दूसरी किडनी होगी वो फुल्ली वर्क करेगी दोनों किडनीज के तरह। यूरिन इज ऑफन डाइल्यूटेड एंड एडेड टू पॉटेड प्लांट इन गार्डन एज इट हैड एडिक्वेट यूरिया कंटेन व्हिच इज अ वंडरफुल सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। ज्यादातर आप लोगों ने देखा होगा जहाँ पे गटर का पानी जाता है वहां पे पौधे ज्यादा उगते हैं। वो क्योंकि उनमें फिर नाइट्रोजन और यूरिया का जो अमाउंट होता है वो ज्यादा होता है। तो इसका क्वेश्चन का जवाब नहीं आया अभी तक। ओके, नोट करें, मैं बताता हूँ। केगल एक्सरसाइज, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज को कहते हैं केगल एक्सरसाइज। केगल एक्सरसाइज से जो फ्लोर मसल है वो स्ट्रांग होती है, इसलिए जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है या लेबर से पहले उन्हें केगल एक्सरसाइज भी करवाई जाती है। 3 हार्मोन्स हैं जो यूरिन को रेगुलेट करते हैं। नोट डाउन दैट देयर आर 3 हार्मोन्स which regulate urine formation। The urine volume regulate in the maintain the electrolyte in balance। The hormone that are responsible for urine volume are aldosterone, एक हार्मोन का नाम है अल्डोस्टेरॉन। दूसरा एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH। और तीसरा जिसका जिक्र हमने कल भी किया था या उससे पहले ब्लड प्रेशर में एट्रियल नाइट्रियूरेटिक
पेप्टाइड हार्मोन। ये 3 मेनली हार्मोन्स हैं जो कंट्रोल करते हैं, रेगुलेशन करते हैं, फॉर्मेशन के रेगुलेशन करवाते हैं यूरिन के। अल्डोस्टेरोन एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन का एक्सेसिवली प्रोड्यूस होने से एक वन ऑफ द टाइप ऑफ डायबिटीज हम जिसे कह रहे थे वो हो रही थी, मगर एक्चुअली वो डायबिटिक नहीं था। और पेशेंट के अंदर जो है एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है एडीएच बढ़ जाता है। ये मैंने पढ़ाया था और एसपीएससी में ये क्वेश्चन भी आया था, क्वेश्चन था या क्वेश्चन का ऑप्शन था, बहरहाल उस पेपर में हमने डिस्कस किया था। वो कौन सी डिजीज है जिसे हम डायबिटिक तो कहते हैं मगर डायबिटिक नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर पोलीडिप्सिया, पोलीयूरिया और पोलीफेजिया होता है, मगर एक्चुअली इंसुलिन से कोई रिलेशन नहीं होता। मगर ऑन द बेसिस ऑफ 3 सिम्टम्स हम उसे डायबिटिक कहते हैं। उस डायबिटिक की टाइप का नाम क्या है? काफी मर्तबा हमारे लेक्चर्स में उसका जिक्र हो चुका है। आय से स्टार्ट होता है उसका नाम, डायबिटिक, फिर उससे आय से स्टार्ट होता है। हार्मोन्स प्रोड्यूस बाय किडनी आर, हार्मोन कौन से? हम तो एक तो कॉमनली एसपीएससी में क्वेश्चन भी था कि ब्लड सेल जो है एनीमिया हो गई, ब्लड सेल की कमी हो गई है, तो कौन सा हार्मोन है जो एक्टिवेट करवाएगा, रेगुलेट करवाएगा ब्लड सेल की प्रोडक्शन के लिए? वो था एरिथ्रोपोएटिन। एरिथ्रोपोएटिन किडनी से होता है रिलीज। कैल्सिट्रियोल एंड रेनिन, रेनिन एक किडनी से होता है जो जो है हेल्प करता है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए और यूरिन फॉर्मेशन। और दूसरा रेनिन जो है हार्मोन वो प्रोड्यूस होता है स्टमक में, जो मिल्क को कर्ड में तब्दील करने में हेल्प करता है। तो वो हार्मोन जो ब्लड की रेगुलेशन करवाए वो एरिथ्रोपोएटिन। रेड ब्लड सेल का अमाउंट जो है अगर डिक्रीज हो जाए तो एरिथ्रोपोएटिन किडनी में से होता है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन का आगे अगर किडनी फेल हो जाए तो क्या होगा? एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन जो है रिलीज नहीं होगा तो इम्पैक्ट कौन सा पड़ेगा? अनीमिया होगी, क्योंकि वो ब्लड प्रोडक्शन नहीं होगी। कैल्सिट्रियोल जो है वो रेगुलेट करता है कैल्शियम एंड फास्फोरस इन बॉडी। रेनिन रेगुलेट करता है ब्लड प्रेशर एंड फ्लूइड बैलेंस इन द बॉडी। तो हमारे फर्स्ट पार्ट का जो हिस्सा था, देन हम सेकंड पे आते हैं। सेकंड लेक्चर का जो पार्ट है वो है स्टार्ट होता है डिजीजेस ऑफ यूरिनरी सिस्टम ब्रीफ थ्योरी। ब्रीफ थ्योरी में हम देखें, व्हाइल कलेक्टिंग द स्पेसिमेन फॉर अ कल्चर it is most important for the nurse to be careful not to contaminate the inside of culture tube। अगर हमें यूरिन कलेक्ट करना है, और यूरिन कौन सा कलेक्ट करना है? मिड स्ट्रीम, मीन से पहले पेशेंट यूरिन पास करे। अगर एक्टिव पेशेंट है, ब्लड कैथेटर नहीं लगा हुआ, तो उसे पहले यूरिन पास करेगा। जब मिड स्ट्रीम पे पहुंचेगा देन उसको कलेक्ट करना है, नंबर 1। नंबर 2, जो कंटेनर है जिसमें यूरिन कलेक्ट करना है उसके अंदर हाथ वगैरह पहले नहीं लगाना। जैसे दवा खोलते हैं तो उसमें हाथ वगैरह नहीं लगाना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि नहीं करनी है। अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा? जो हाथों को लगे हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे फिर ब्लड कल्चर एंड सेंसिटिविटी में वो आ जाएंगे। देन टर्मिनोलॉजीज हैं कुछ कॉमन जो यूज की हुई है और वो डिजीज के रिलेटेड है। पाइलोनेफ्राइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है नेफ्रॉन के अंदर, किडनीज के अंदर। द टोटल वाटर लॉस इन 24 आवर इज 250 ml, is 15 ml by urine, 1500 sorry 1500 ml by urine, 200 through the respiration, 300 by stool, and remaining 500 by evaporation or perspiration। टोटल 24 ओवर में हमारी बॉडी से 2500 ml
फ्लूइड लॉस होता है। फिर वो किस तरीके से होता है, 1500 यूरिन में लॉस होता है, 200 रेस्पिरेशन हम करते हैं तो उसमें लॉस होता है, 300 स्टूल पास करने में होता है, और 500 एवापोरेशन परस्पायरेशन में लॉस होता है। द टोटल 24 ओवर वाटर लॉस हमने देख लिया। टोटल आउटपुट वुड इंक्लूड ऑल फ्लूइड लॉस्ट बाय, आउटपुट हम किसे कर रहे हैं, एक होता है इनपुट, इनपुट में हम जो भी फ्लूइड दें, वो आईवी फ्लूइड दें, वो हम पेशेंट को ओरल फ्लूइड दें, जिस तरीके से दें उसको हम कहेंगे इनपुट। अच्छा, टोटल आउटपुट किसे कहेंगे, लॉस्ट हो जाए, वो यूरिन का हो, स्टूल पास करे, वोमिटिंग करे, और परस्पायरेशन। एक बंदे का 24 आवर का अगर आपने लेना है, तो अगर उसने स्टूल पास किया है एक से दो बार, देन 300 ml आप उससे लॉस करवाएंगे, लिखेंगे कि इसमें। अगर उसने नहीं किया स्टूल पास, तो आप ये 300 ऐड नहीं करेंगे। इस तरीके से परस्पायरेशन के 500 आप ऐड करेंगे, यूरिन जितना किया होगा वो करेंगे उसके, और रेस्पिरेशन के 200 करेंगे अगर स्पॉन्टेनियसली रेस्पिरेशन कर रहा है आउटपुट निकालने के लिए। आउटपुट इस तरीके से निकालते हैं। और इनपुट फिर जितना हम देंगे फ्लूइड, उसको आईवी दें या ओरल दें तो उसको हम करेंगे। इंट्रा वीनस पाइलोग्राम, इंट्रावीनस पाइलोग्राफी की जाती है, जिसमें डाई, एक कंट्रास्ट मटेरियल होता है जिसे डाई कहते हैं, वो इंजेक्टेबल से इंजेक्ट किया जाता है, और फिर उसके बाद सीरीज ऑफ एक्सरेज निकाले जाते हैं। उसमें जैसे बेरियम मील होता है, अगर आपको जीआईटी का कोई प्रॉब्लम हो पेशेंट को, तो बेरियम मील एक्सरे करवाते हैं। अगर किडनी स्टोन है, किडनी के अंदर कोई स्वेलिंग है, कोई जख्म है, तो इंट्रापाइलो वीनस पाइलोग्राम जो है आईबीपी किया जाएगा, जिसके बाद सीरीज आप एक्सरे लेंगे, जहां जिस जगह पे कलर नहीं होगा, डाई नहीं चढ़ेगा, कंट्रास्ट नहीं होगा, देन हम नोट करेंगे किडनी के उसी पार्ट में कोई स्टोन है, या फिर कोई जो है ट्यूमर है, या फिर इंजरी है। हेमिचूरिया मींस प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन यूरिन। डायूरेसिस, डायूरेसिस का मतलब है पोलीयूरिया, ज्यादा यूरिनेशन होना। हाइपो एल्ब्यूमिनिया, लो लेवल ऑफ एल्ब्यूमिन। डिफरेंट इसके काजेज होंगे और वो काजेज हम डिस्कस करके आएंगे। डिसयूरिया, डिफिकल्टी और पेनफुल यूरिनेशन। एनयूरिया मीन्स कंप्लीट यूरिन ना आए, यूरिन फेल्योर में हो जाए। हाइपर यूरेसीमिया, हाइपर यूरेसीमिया मीन्स यूरिक एसिड लेवल जो है वो बढ़ जाए। नॉर्मल जो लिमिट है 6.8 mg पर डेसीलीटर तक। टोटल आउटपुट वुड इंक्रीज फ्लूइड लॉस बाय, जैसे मैंने बताया, वोमिटिंग, यूरिनेशन, परस्पायरेशन, स्टूल पास। रिटेंशन कैथेटर उस वक्त डाला जाता है जब कोई स्टोन वगैरह या कोई रिटेंशन हो यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर। पाइलोनेफ्राइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस इन्फ्लामेशन हो जाती है पेल्विस जो है किडनी का, उसमें पेरेन्काइमा ऑफ किडनी। सिस्टाइटिस कहते हैं इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन ऑफ ब्लेडर, और ब्लेडर के अगर इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन हो जाए तो टू मेन कॉमन उसके सिम्टम है, एक तो चिल और दूसरा हाई ग्रेड फीवर। चिल होगा मीन्स सर्दी लगेगी, सर्दी फिर वो गर्मी लगेगी, इस तरीके से बेचैनी होगी, और हाई ग्रेड फीवर रहेगा। उसके अलावा ब्लेडर पेन भी हो सकता है, एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है। पाइलाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ पेल्विस। प्रोटीन यूरिया, मैंने जैसे बताया ब्लड सेल और प्रोटीन फिल्टर नहीं होते किडनी से। अगर प्रोटीन आती है यूरिन में, इट मीन्स ग्लेमेरुलस जो है उसके जो नेटवर्क के जाली लायक उसमें रप्चर आ गया है। ओलिगो यूरिया, यूरिन पास होता है मगर वो लेस देन 400 ml पर डे। पाइजूरिया, पस सेल जो है वो यूरिन में आए, क्लाउडी यूरिन आए। हाइपर लिपोप्रोटीनीमिया, तो जो लिपोप्रोटीन है, लिपिड्स हैं, फैट्स हैं, वो यूरिन में आएंगे और वो बढ़ जाएंगे। ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलस जो है उसकी इंफ्लामेशन हो जाए, उसके अंदर चेंजेस आ जाए,
उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाए तो इस कंडीशन को कहते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक्यूट भी होती है और क्रॉनिक्स भी होती है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में जो ग्लोमेरुलर है उनकी इन्फ्लामेशन हो जाती है एक्चुअली, और उनका जो कैपिलरी नेटवर्क है, फिर उसके अंदर जो ब्लड आर्टरी सप्लाई कर रही है फ्रंट एंड फ्रंट आर्ट्रियोल जो है उनके अंदर भी होगा। इसकी मेनली थ्री जो है सिम्टम्स होते हैं। आप कब कहेंगे कि ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस हो गया है? जब वो तीन सिम्टम जो है हो, नंबर एक पी एल प्लस सिम्टम्स है, और प्रोटीन जो है आएगी यूरिन में, लिपिड आएगी, और ब्लड सेल जो है उसमें से खारिज होंगे। तो अगर हमारे ब्लड कल्चर और सेंसिटिविटी में तीनों आ रहे हैं, इट मीन्स ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस है। अल्ब्यूमिन जो है वो आएगी, और कोलेस्ट्रॉल, एडिमा, ये फिर सिम्टम साइन इसके हो जाएंगे, जिसमें साइन सिम्टम में लिपिड आना, प्रोटीन आना, अल्ब्यूमिन, प्रोटीन में अल्ब्यूमिन जो है वो आएगी। जब अल्ब्यूमिन आएगी तो उसमें रेगुलेशन प्रॉपर नहीं होगी, हाइपो अल्ब्यूमिनिया हो जाएगी ब्लड के अंदर, कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ जाएगा, और ओडिमा हो जाएगी। तो इसको पूरे को नेमोनिक यूज होता है। नेमोनिक उसे कहते हैं कोई भी याद करने के लिए कोई हम नाम बना लें और उसका कोई फुल फॉर्म बना लें। जैसे हमने कहा प्लेस, प्लेस में क्या है? पी फॉर प्रोटीन यूरिया, एल फॉर लिपिड अप मीन्स लिपिड बढ़ जाए, ए फॉर एल्ब्यूमिन डाउन, सी फॉर कोलेस्ट्रॉल, ई फॉर ओडिमा। रीनल स्टोन हो जाए अगर किसी को, तो उसे करते हैं नेफ्रोलिथियासिस। नेफ्रोलिथ, लिथ कहते हैं स्टोन को, नेफ्रो किसे कहते हैं? किडनी को। तो किडनी के अंदर स्टोन, किडनी स्टोन को कल्क्यूलस भी कहते हैं। किडनी स्टोन इज आल्सो नोन एज कैलक्यूलस। अगर कैलक्यूलस लिखा हो तो भी इसका मतलब है कि दे आर टॉकिंग अबाउट द किडनी स्टोन, and the term known for the kidney stone is called nephrolithiasis. ओलिगोयूरिया हम डिस्कस करके आए, बायूरिया, acute renal failure ARF, and chronic renal failure। chronic renal failure को एंड स्टेज रीनल डिजीज भी कहा जाता है। acute renal failure अचानक से सडन लॉस ऑफ किडनी फंक्शन हो जाता है, और वो फ्रीक्वेंटली अगर एसोसिएट रहे इंक्रीज, उसमें ऐसे पेशेंट जिनको एक्यूट किडनी फेलियर हो उनको प्रीवियस हिस्ट्री में ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एंड क्रिएटिनिन लेवल इंक्रीज होती है उनकी। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन को कहते हैं बन, जो है शॉर्ट फॉर्म यूज होता है बन, BUN, एंड क्रिएटिनिन, B for blood, U for urea, and N for nitrogen, blood urea nitrogen। क्रॉनिक रेनल फेल्योर में, क्रॉनिक रीनल फेल्योर में जो इरिवर्सिबल फेल्योर होता है उसमें प्रोग्रेसिवली एक्यूट रीनल फेल्योर के अटैक होते रहे हो, वक्तन व वक्तन वो किडनी फेल जो है फॉर द टेम्पररी बेस होती रही हो, देन फिर क्या होगा? यूरिमिया हो जाएगा, यूरिमिया हो जाएगा, जिसमें यूरिया नाइट्रोजन वेस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्रिएटिनिन लेवल टॉक्सिन लेवल तक पहुंच जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, जिसके बाद वो किडनी को डैमेज करेगी। जब किडनी को डैमेज करेगी तो अल्टीमेटली किडनी अनएबल टू वर्क हो जाएगी। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई, यूटीआई द मोस्ट कॉमन इन वुमेन ऑलमोस्ट, क्योंकि उनका यूरिथ्रा जो है वो शार्ट होता है। यूरिथ्रा शार्ट होने की वजह से जो पैथोजन है वो इजीली ट्रेवल करके वहां पे पहुंच जाते हैं। उसमें यूरिथ्राइटिस, यूरिथ्रा की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, यूरिटाइटिस, रीनल पेल्विस तक वो इन्फेक्शन आ जाता है, पाइलोनेफ्राइटिस हो जाती है, प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी हो जाती है, प्रोस्टेटाइटिस हो जाता है, इन्फ्लामेशन ऑफ प्रोस्टेट हो जाता है। मोस्ट कॉमन एसपीएससी में सवाल आया था, मोस्ट कॉमन पैथोजेनिक बैक्टीरिया व्हिच कॉज फ्रीक्वेंटली यूटीआई, मोस्ट कॉमन यूटीआई इन्फेक्शन जो होता है वो इकोलाई बैक्टीरिया की वजह से होता है।
इकोलाई का बहुत सारा हाफ ऑफ द अमाउंट्स आर प्रेजेंट इन आवर गट्स, इंटेस्टाइनल गट्स में होते हैं, और वो इजीली वॉशरूम से और इजीली जो है उससे ट्रेवल होके और इन्फेक्शन काज कर सकते हैं। तो इकोलाई वैसे बेनिफिशियल भी होते हैं। वो इतने हमारे इंटेस्टाइनल गट्स में विटामिन के बनाने में, विटामिन बी12 में, एब्जॉर्प्शन में, बहुत सारी चीजों में विटामिन के बनाने में उसकी हेल्प होती है। ब्लड